कि फैसल साहब और नईम साहब ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। सिंस हम भी GHQ ट्रायल का हिस्सा हैं, बहुत सारे बड़े नामों के वकील हैं, तो आज खान साहब बड़े प्रिसाइज थे चंद चीज़ों के बारे में, जिसमें खान साहब ने ये बताया कि एक तो जो खान साहब की जुमेरात वाले दिन मुलाकात होती है उस पर पिछले 6 महीने से खान साहब को बिल्कुल जो पाकिस्तान के तूल से लोग आते हैं, पार्टी रहनुमा आते हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर खान साहब ने एक और बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जेल हुकाम के ख़िलाफ़ हमने कंटेम्प्ट लगानी है कि खान साहब पिछले 6 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा खान साहब के बच्चों से मुलाकात करवाई गई है। और आज जो खान साहब का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये थी कि ईद के फ़ौरन बाद खान साहब ने कहा कि हमने एक मूवमेंट चलानी है जिसमें ताजिर, किसान, स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए खान साहब ने कहा कि हमने जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असद कैसर साहब और बाकी जो अरकान है वो उनसे मुलाकातें करेंगे रमज़ान के दरमियान और उससे पहले। और ईद के फ़ौरन बाद खान साहब ने कहा कि अब हमने एहतजाज करना है, अगर हमारी आवाज़ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं सुनी जा रही, इंतज़ामिया हमारे ख़िलाफ़ है, और अगर पॉलिटिकल जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो जैली फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रही तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचता है और वो है एहतजाज। और फिर और उसके अलावा एक कैटेगोरिकली बात जो खान साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट की तो जज मुसरत हलाली साहिबा, उन्होंने जो कल बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सलमान अकरम राजा को कि आपको 9 मई वाला नज़र नहीं आता, उस वक्त आपको नहीं पता था कि जो है वो इंसानों के हकूक़ जो है उनका एहतराम हो रहा है कि नहीं। जिस तरीके से आपने तोड़ फोड़ की और जिस तरीके से आपने एहतजाज किया, उसकी भी आज खान साहब ने बड़ी कंडेम्ड किया, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जजेस को उनके फैसले बोलते हैं, ना कि उनके बयानात। आप जो भी चीज़ कहना चाहते हैं अपने फैसलों में कहें। और 1 साल से हमारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पटिशन और 9 मई के ऊपर पटिशन जो है वो पेंडिंग है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए जो भी कंडमनेशन होगी, अगर कंडेम कर रहे हैं तो दोनों को सुनने के बाद करें। बहुत शुक्रिया जी। ज़ारे तज़य्यत और उनकी फैमिली के लिए उनके लिए दुआएं भेजी हैं। तो वो ये बताइएगा, बैरिस्टर शोएब शाहीन PTI के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और वो मुसलसल जेल में आए हैं। इमरान खान की हिदायत की पार्टी तक। अब जब आप नहीं थे, फैसल भाई नहीं थे, वही सारा। अच्छा, जियो को ये न्यूज़ बाद में मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुलह हो गई। खत्म हो गई। इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? देखिए, खान साहब को लड़ाई का पता चला है कि वहाँ पर गेट पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर बताया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राजीनामा जो है वो हो चुका है। ये चीज़ें जो हैं कहीं पर कोई तलब कलामी होती है आपके लिए उठाइए ये जो 26 वाला मामला है, उठाइए ये जो जुल्म हो रहा है, उठाइए ये जो तरमीम ला रही है, उठाइए ये जो आज मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, इसको हाईलाइट कीजिए। यही जैसे रात को शायद खटक ने कहा था ना कि वो मामला बाकी छोड़ दें, मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ। मुबारक के बाद तहरीक का ऐलान किया गया है, जाहिर है इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस अलायंस में नहीं है, तो किस तरह PTI? देखिए, ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ इमरान जी, इशू ये है कि हमने ये कहा है कि रमज़ान के बाद हम जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का हमारा एक जो इरादा है, उसके साथ हम जो तमाम हमारी अपोजिशन अलायंस है उसको हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। ये मैंने तमाम उन जमातों को जो कि इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, मुल्क में जमहूरियत की एब्सेंस को रियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की शिकायत कर रहे हैं, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें और शख्सियात जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको हमने सेम पेज पे लाना है। इसकी जो मैनर है या तारीख़ है वो हम आपको बाहम सलाह मशवरा होकर बताएंगे। हमारी जो इसलिए हमने ये जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये तमाम दोस्तों को एतमाद में लेके फिर आपके साथ उस प्लेटफॉर्म से